जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा मंदिर भी है जहाँ मंगला आरती नहीं होती। आखिर क्यों नहीं होती मंगला आरती वहाँ? क्योंकि दुनिया के हर मंदिर में मंगला आरती होती है और वहाँ क्यों नहीं होती? तो आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि ऐसा कौन सा मंदिर है जहाँ मंगला आरती नहीं होती। तो वो है हमारे बांके बिहारी जी का मंदिर, वृंदावन के बांके बिहारी जी का मंदिर, जहाँ मंगला आरती नहीं होती। आखिर क्यों नहीं होती? क्या है इसके पीछे की वजह? तो आइए जानते हैं इसके बारे में। बांके बिहारी जी के मंदिर में एक आदमी रोज आता था, सुबह से आता था और देर रात तक वहाँ रहता था। वहाँ रहकर वो वहाँ की साफ सफाई, जो भी उसको काम दिखता था, वो सारे काम वहाँ करता था। काफ़ी समय हो गया उसको ऐसा करते करते, रोज़ सुबह आता, देर रात तक वहाँ सारे काम करता। लेकिन पुजारी जी इस बात को नोटिस कर रहे थे और उन्होंने बोला कि ये बड़ा ही अच्छा इंसान है, रोज़ सुबह आता है, निस्वार्थ सेवा भाव यहाँ पर करता है, मैं इसको कोई और काम देता हूँ, ये झाड़ू पोछा इससे नहीं करवाता। तो पुजारी जी ने एक दिन उसको अपने पास बुलाया और बोला कि भाई तुम ये काम मत किया करो, मैं तुम्हें कोई और काम दे रहा हूँ। बोला क्या काम दे रहे हैं? कि तुम जंगल गायों को चराने के लिए ले जाया करो। बोले ठीक है, मैं गाय तो चराने के लिए ले जाऊंगा, लेकिन गाय है किसकी? क्योंकि मैं अपने ठाकुर जी के अलावा किसी का काम नहीं करता। तो पुजारी जी हंसने लगे, बोले कि भाई गाय भी ठाकुर जी की है। बोले तो ठीक है, गाय ठाकुर जी की है और मैं तो ठाकुर जी का काम करता हूँ, तो मैं ले जाया करूंगा। और अगले दिन से वो ठाकुर जी की गाय ले जाने लगा। पुजारी जी ने बोला कि तुम भोजन की चिंता मत करना, भोजन तुम्हारे लिए वहीं पहुंचेगा। बोला ठीक है, फिर तो कोई बात ही नहीं है चिंता की। अगले दिन से वो जाने लगा और एक दिन ऐसा हुआ कि उसके लिए भोजन नहीं पहुंचा। उसे बहुत तेज भूख लगी थी। वो वहां पर जंगल में गाय चराता और अपना हरि भजन करता रहता, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण उसका चलता रहता, उन्हीं का नाम जपता रहता। उसके इस भक्ति से बिहारी जी बहुत प्रसन्न थे, ठाकुर जी बहुत प्रसन्न थे। जब उस दिन उसके लिए खाना नहीं पहुंचा, उसे जोर से भूख लगी थी, तो उसने बोला क्या ठाकुर जी, आज तो मुझे आपने भूखा ही रख लिया, मेरे लिए भोजन ही नहीं आया, कुछ लगता है पुजारी जी भूल गए। तो जब बिहारी जी ने देखा भाई मेरा भक्त है, मेरा परम भक्त है और ये भूखा है, तो वो कैसे उसको भूखा रहने देते। थोड़ी देर बाद उसको एक आवाज़ आई, ओ ग्वाले खाना खा ले, भोजन कर ले। तो उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था और एक पेड़ के नीचे रेशम के मलमल के लाल कपड़े में वहाँ भोजन रखा हुआ था, बंधा हुआ। जब उसने उसने पोटली को खोला, उसमें 36 प्रकार के भोजन। वो देखकर खुश हो गया कि अरे भाई आज तो बड़ा ही अच्छा खाना आया है, आज तो बहुत ही सुंदर है, आज तो बहुत अच्छे से पेट भर जाएगा। फिर उसने बोला कि अगर कोई आता तो मुझे कोई दिखाई तो देता। पुजारी जी ने किसको भेजा मुझे मेरे लिए भोजन लेके, कोई तो यहाँ है ही नहीं। उसने बोला हो ना हो ठाकुर जी मेरे लिए भोजन लेकर आए हैं, क्योंकि कोई होता तो दिखाई देता ना, यहाँ तो कोई है ही नहीं है, ठाकुर जी मेरे लिए भोजन लेकर आए। आज मैं पुजारी जी से पूछूंगा कि आपने क्यों नहीं मेरे लिए खाना भेजा। तो जब वो वहाँ पहुंचा मंदिर, उसने पुजारी जी से बोला कि आज आपने तो मेरे लिए खाना भेजा ही नहीं, भोजन भेजा नहीं, आपका कोई शिष्य लेकर नहीं गया ना। तो पुजारी जी बोले, वो थोड़ा सोचने लगे कि आज भोजन कैसे जा सकता है, आज तो भोजन बना ही नहीं, क्योंकि आज तो एकादशी है, सबका एकादशी का व्रत है। तो वो समझ गए कि हो न, पुजारी जी ने उसके हाथों में वो लाल कपड़ा और वो बर्तन देके जिसमें बिहारी जी के लिए रोज भोग रखा जाता था, वो समझ गए हो ना हो इसके लिए ठाकुर जी बिहारी जी ही भोजन लेकर गए हैं। तो वो बड़े ही खुश हुए कि बताओ इतना परम भक्त है ये कि इसको तो बिहारी जी ने दर्शन दिए हैं, ठाकुर जी स्वयं इसके लिए भोजन लेकर आए हैं। बोले नहीं, इस मंदिर से इसको दूर नहीं रखता हूँ, मैं इसको ठाकुर जी की सेवा से दूर नहीं करता, मैं इसको यही मंदिर में इसकी कोई ड्यूटी लगा देता हूँ, इसको यही रखता हूँ। तो पुजारी जी ने बोला कि कल से तुम जंगल नहीं जाओगे गाय चराने के लिए, तुम यही मंदिर में रहोगे। उन्होंने बोला मंदिर में रहूंगा, तो मंदिर में तो मैं पहले भी रहता था, अब क्या करूंगा मैं मंदिर में रह के, मैं तो अपना गाय चराता हूँ। बोले नहीं, आज से तुम चौकीदारी करोगे, जब रात को मंदिर बंद हो जाएगा, भगवान के पट बंद हो जाएंगे, उसके बाद तुम्हारी चौकीदारी शुरू होगी, और तुम्हारी चौकीदारी जब शुरू होगी तो उस समय ना कोई बाहर जाएगा ना कोई आएगा। उसने बोला ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। और उसी रात से वो चौकीदारी करने लगा। आधी रात जब हुई तो पता है दोस्तों आधी रात को क्या हुआ? आधी रात को ठाकुर जी स्वयं बाहर आए और वो बाहर जाने लगे तो उसने रोक दिया कि नहीं आप बाहर नहीं जाएंगे, मुझे पुजारी जी ने मना किया है कि जब तक मेरी चौकीदारी चलेगी यहाँ पर न कोई बाहर जाएगा न कोई अंदर आएगा, आप बाहर नहीं जा सकते। अब ठाकुर जी बोले भाई मुझे तो जाने दे, मुझे तो निधि बन जाना है, मैं तो रोज जाता हूँ, मुझे तो वहाँ जाके रास रचाना है, और आज नहीं जाऊँगा तो गोपियाँ मेरा वहाँ पर इंतजार करेंगी, मुझे जाने दे। उसने बोला नहीं आप नहीं जाएंगे। भाई वो आज्ञा का पालन कर रहा था, अपनी ड्यूटी कर रहा था। अब ठाकुर जी ने उसको अपनी बातों में मोह लिया, बोला एक काम करते हैं,
आप भी मेरे साथ चलो, जब मैं यहाँ रहूँगा ही नहीं तो आप चौकीदारी किसकी करोगे, आप वहीं मेरी चौकीदारी करना, चलो वहीं चलते हैं। वो ठाकुर जी की बातों में आ गया और ठाकुर जी के साथ निधिवन चला गया। तो ठाकुर जी तो वन में अंदर जाके अपने रास रचाने लगे, वो बाहर उनका इंतजार करने लगा, वहीं चौकीदारी करने लगा। जब थोड़ा समय हो गया, उसने देखा कि अब सुबह होने वाली है, आरती का समय हो रहा है, अभी पुजारी जी मंदिर में आ जाएंगे, जब वहाँ किसी को नहीं देखेंगे तो फिर वो पूछेंगे कहाँ गए आप लोग। तो उसने ठाकुर जी को आवाज़ देना शुरू किया। तो ठाकुर जी आ गए। ठाकुर जी बोले, क्या है इतनी तेज जोर जोर से आवाज़ क्यों दे रही हो, मैं तो आ ही गया ना, चलो चलते हैं अब मंदिर। तो जब वो दोनों मंदिर आ गए, ठाकुर जी अपने अंदर चले गए और वो फिर से चौकीदारी शुरू कर दी उन्होंने, वो अपनी चौकीदारी करने लगा। थोड़ी देर वहाँ पुजारी जी आ गए कुछ लोगों के साथ में और पूजा का सामान लेकर। तो जब वो अंदर जाने लगे तो उसने रोक दिया कि नहीं, आप अंदर नहीं जा सकते। कि क्यों नहीं जा सकते, भाई मंगला आरती का समय हो गया है, मंगला आरती करनी है तो हम अंदर क्यों नहीं जा सकते। कि नहीं, अभी नहीं जा सकते, आपको नहीं पता, ठाकुर जी अभी तो थोड़ी देर पहले आई हैं, वो निधिवन गए थे रास रचाने के लिए, अभी थोड़ी देर आए हैं, भाई उनको थोड़ा तो आराम करने दो, थोड़ी नींद लेने दो, उसके बाद आप आना। पुजारी जी समझ गए कि भाई इसको तो दर्शन दिए हैं ठाकुर जी ने और पक्का ठाकुर जी यहाँ से निधिवन गए हैं रास रचाने के लिए, कोई बात नहीं। बोले ठीक है, मैं इंतजार करता हूँ। वो वहीं अपने जिन लोगों के साथ आए थे वहीं सबके साथ में बैठ गए। सुबह के 8 साढ़े 8 हो चुके थे, समय हो चुका। तो बोले कि भाई क्या अब हम अंदर जा सकते हैं। उससे परमिशन मांगी चौकीदार से कि भाई अब हम जा सकते हैं, ठाकुर जी के दर्शन कर सकते हैं, पूजा अर्चना कर सकते हैं। तो उसने बोला ठीक है, अब तो ठाकुर जी की नींद भी पूरी हो गई होगी और आराम भी कर लिया, अब आप जा सकते हो। तो वो ठाकुर जी के पास गए, उन्होंने वहाँ जाके अपना आरती की, उनके दर्शन किए, उनकी पूजा अर्चना की। बस यही वजह है कि उस दिन से उस मंदिर में कभी मंगला आरती नहीं हुई। ठाकुर जी रोज निधि बन जाते हैं रास रचाने के लिए, सत्य बात है बिल्कुल। बस इसी वजह से वहाँ मंगला आरती बंद हो गई। इससे पहले होती थी लेकिन उस दिन से वहाँ मंगला आरती बंद हो गई और अभी कभी भी वहाँ मंगला आरती नहीं होती है। वहाँ का एक निश्चित समय है, सुबह 9 बजे से दोपहर के 12 बजे तक ठाकुर जी के दर्शन होते हैं, उससे पहले वहाँ उस मंदिर में कोई भी उनके दर्शन नहीं कर सकता। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट में श्री बिहारी जी लिखिए। राधे राधे।